नमस्कार, सुप्रभात। मैं सदन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग संपादकीय पत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि संपादकीय पत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसा जिस प्रकार से हम जब अपनी समस्या को, अपनी बातों को किसी संबंधित अधिकारी के पास पहुंचाते हैं तो वह समस्या हमारे और उस अधिकारी के बीच में ही रह जाती है। तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाता। अधिकारी ने हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया या किन्हीं कारणों से उस पर अमल नहीं किया तो हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारी समस्या की सुनवाई आगे बढ़ गई या वहीं की जस की तस रुकी हुई है। इस तरह से जो शिकायती जो पत्र होता है, उस पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला यानी भेजने वाला और प्राप्त करने वाला के बीच में ही समस्याएं रह जाती हैं। तीसरा पर्सन नहीं जान पाता। लेकिन संपादकीय पत्र जो होता है, संपादकीय पत्र की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि संपादकीय पत्र के यानी समाचार पत्र के माध्यम से जब हम अपनी समस्याओं को लोगों के सामने रखते हैं तो उस समस्याओं से संबंधित अधिकारी के साथ साथ उसके शीर्षस्थ अधिकारी और साथ ही साथ उस क्षेत्र का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे लोकसभा सदस्य हैं, वह सभी लोग उससे अवगत हो जाते हैं। साथ ही साथ एक पूरा जनमानस भी इस बात को लेके इकट्ठा होता है कि उपयुक्त समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करना। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं, अधिकारियों के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से, राजनीतिकरण के माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, और इस तरह से अमुक समस्या का समाधान धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो जो संपादकीय जो पत्र होता है, संपादकीय पत्र वह पत्र होता है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाता है। यानी समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों या उस क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं और उस क्षेत्र का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वो एमएलए हों चाहे एमपी हों, सब लोग उस पर अमल करते हैं और उक्त समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखें। यह पर संपादकीय पत्र विषय है किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को। विषय देखें, किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर गांव में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का उल्लेख कीजिए। आप देखेंगे किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर गांव में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव का उल्लेख कीजिए। तो विषय वस्तु क्या है? चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। फिर लिखा किसका रहा है? समाचार पत्र, किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक। संपादक क्या है? उसको हम लिख रहे हैं। लिखने वाला कोई व्यक्ति कौन है? कोई नगरवासी है या गांव का कोई ग्रामीण है या समाज सेवी है या कोई चिंतक है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि संपादकीय पत्र के माध्यम से हम अपनी समस्याएं लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लेते हैं और समाचार पत्रों के सहारे के माध्यम से हम अपनी बात समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखने का शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे कि संपादक, ठीक, तो सेवा में क्या शुरू होता है? सेवा में, ठीक। अब हम श्रीमान प्रमुख समाचार पत्र या श्रीमान
मुख्य संपादक, किसी प्रमुख समाचार पर तो दैनिक जागरण दे दीजिए, तो कहीं कहीं दैनिक जागरण होगा ही, तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, कुछ भी प्रिंट संख्या दे दीजिए, 1 2 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6, जो भी है कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर इसको आप 0 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहां लिखेंगे हम विषय, विषय विषय क्या है कि चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। विषय क्या हो गया आपका? चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हेतु। सही, यहां तक हो गया। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। आगे हम लिखेंगे महोदय, महोदय लिख के लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि, ठीक। अब जगह के अभाव के कारण हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, ऊपर लिखते हैं। ऐसे साइड वाले को हम क्या करें, पहले मिटा दें, इसको यहां से मिटा दें। चले, सभी ने। अब इसको हम यहाँ शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे महोदय, महोदय लिख के लिखे। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मैं, ठीक, गोरखपुर जिले के कोड़ीराम या रामनगर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव से गोरखपुर
जिले की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। जिससे रात में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज समय से नहीं हो पाता। जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से एक ही बस सुबह और शाम को आती जाती है। बस में बहुत भीड़ हो जाने के कारण मरीज को ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक, अतः आपसे निवेदन है, इसे देख लो। सबने निवेदन है कि मैं गोरखपुर जिले के रामनगर गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव से गोरखपुर जिले की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। जिससे रात में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज समय से नहीं हो पाता, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
यहाँ से कई बस सुबह और शाम को आती जाती है। बस में बहुत भीड़ हो जाने के कारण मरीजों को ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ से लिखते रहें। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यहाँ से, तो आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त समस्या को अपने समाचार पत्र में कोई समस्या को अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करने की कृपा करें। क्या लिखेंगे? आपका नगरवासी पता ठीक है। एक बार और देखें कि शुरुआत से हम देखते हैं कि सेवा में श्रीमान मुख्य संपादक दैनिक जागरण गोरखपुर उत्तर प्रदेश 1, 2, 4, 5, 6, 7 महोदय विषय लिखें चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। फिर नीचे लिखेंगे महोदय के बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं गोरखपुर जिले के रामनगर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव से गोरखपुर जिले की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, जिससे रात में कोई बीमार पड़ जाता है उसका इलाज समय से नहीं हो पाता, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से कई बस सुबह और शाम को आती जाती है। बस में बहुत भीड़ हो जाने के कारण मरीजों को ले जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पूर्णविराम। इस गांव के लोगों की यही अभिलाषा है कि गांव में एक अस्पताल खोल दिया जाए, जिससे लोग अपना इलाज समय से करा सकें। पूर्णविराम। अतः निवेदन है कि उपर्युक्त समस्या को अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करने की कृपा करें। आपका नगरवासी अवश्य पता इसको हम संपादकीय पत्र के नाम से जानते हैं। इस संपादकीय पत्र के माध्यम से अपनी हम जन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम संबंधित कार्यपालकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से यह हमारा आज का संपादकीय है।